प्यारे तलबा व तालिबात अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम जो उर्दू का मॉडल पेपर सिलसिलावार 10th क्लास के लिए पेश कर रहे हैं उसका आज 8वां क्वेश्चन है। तरकीबी नहवी कीजिए और जुमले का नाम भी बताइए। इसको 4 मार्क्स आते हैं, लेकिन मैंने देखा कि अक्सर तलबा को तरकीबी नहवी बहुत मुश्किल दिखती है। जिस तरह आमतौर पर मैथ बच्चों को अक्सर बहुत मुश्किल लगता है, क्योंकि इसमें अटेंशन पूरी तरीके से रखना होता है। अगर थोड़ी देर तक अटेंशन डाइवर्ट हो गया तो वो क्वेश्चन समझ में नहीं आता है। बिल्कुल इसी तरीके से तरकीबी नहवी, इसमें बच्चे को कंसंट्रेशन रखनी होती है। मैंने सोचा कि मैं आपको चंद जुमले और इनकी तरकीबी नहवी, ये तो ऑलरेडी मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन सबसे पहले कि तरकीबी नहवी जुमले की किस तरह करते हैं वही मैं आज पहले आपको बताऊंगा। फिर कोई भी जुमला वहां पर आए इंशाल्लाह आपको उसकी तरकीब नहवी फिर अच्छी तरीके से आएगी और बहुत सिंपल तरीके से। तो चलो करते हैं आज का वीडियो शुरू। पहले आपको जुमला सीखना है कि जुमला कहते किससे हैं। जुमला कहते हैं दो या दो से ज्यादा, दो या दो से ज्यादा लफ्जों का मजमुआ जो पूरा माने दे, उसको हम बोलते हैं जुमला। अब जिस तरीके से अगर मैं यहां पर लिखूंगा खुर्शीद चालाक है, या इसी तरीके से मैं कहूंगा कि आमिना ने दूध पिया, तो बहरहाल ये है खुर्शीद चालाक है, ये भी जुमला, आमिना ने दूध पिया ये भी जुमला है। जुमला जो है पहले आपको जिस तरीके से आप इंग्लिश में कि जुमले के दो हिस्से होते हैं, एक तो है सब्जेक्ट और दूसरा है प्रेडिकेट। इसमें भी वैसा ही होता है। इसमें खुर्शीद जो है वो सब्जेक्ट है और चालाक है प्रेडिकेट। आमिना है सब्जेक्ट और ने दूध पिया ये है प्रेडिकेट। अब उर्दू में उसको क्या बोलते हैं? उर्दू में उसको बोलते हैं मुस्नद इलैह और इसको बोलते हैं मुस्नद। मुस्नद इलैह और मुस्नद इलैह। अब पहले आपको समझना है कि जुमले की दो किस्में हैं। जुमले की दो किस्में हैं, एक है जुमले खबरिया और दूसरा है जुमले इंशाइया। हम जुमले खबरिया बोलते हैं वो जुमला जिसमें कोई खबर हो, वो जुमला जिसमें कोई खबर हो। जिस तरीके से हमने ऊपर दो जुमले लिखे, खुर्शीद चालाक है या आमिना ने दूध पिया, इसमें तो खबर है। या इसी तरीके से अहमद ने किताब पढ़ी, अब इसमें तो खबर है क्योंकि इसने किताब पढ़ी है। या इसी तरीके से नसीम ने सलीम को मारा, तो बहरहाल इसमें तो खबर है। वो जुमला जिसमें कोई खबर पाई जाए उसको हम बोलते हैं जुमले खबरिया। और जुमला इंशाइया हम किसको बोलते हैं? जुमला इंशाइया वो जुमला है जिसमें हुक्म, इस्तिफहामिया, इसी तरीके से ताज्जुब, तमन्ना, हुक्म, इस्तिफहामिया, ताज्जुब और तमन्ना, इंबिसात, जिसमें पाया जाए उससे हम बोलते हैं जुमला इंशाइया। मिसाल मैं कहूंगा कि दरवाजा बंद करो, इसमें ऑर्डर है, हुक्म। इस्तिफहामिया, आप कैसे हो, असलम कहां है। ताज्जुब, ला हौल वला कुव्वत, कैसा भारी हाथी है। तमन्ना, काश मैंने मेहनत की होती। इंबिसात,
आहा हा, मैं पास हो गया। तो जिसमें ये चीजें पाई जाए उसको हम बोलते हैं जुमला इंशाइया। अब यहां पर जुमला खबरिया की दो किस्में हैं। जुमला खबरिया की जो है वो है दो किस्में। एक तो हो गया जुमला इस्मिया और दूसरा है जुमला फैलिया। अब जुमला इस्मिया किसको बोलते हैं वो आपको समझना है, क्योंकि मैंने आपको बोला ऊपर के जुमले के दो हिस्से हैं, मुस्नद इलैह और मुस्नद। जुमला इस्मिया हम कहते हैं वो जुमला जिसका मुस्नद इलैह भी इस्म हो और मुस्नद भी इस्म हो। यानी जिस तरीके से ऊपर का जुमला मैंने लिखा या इसी तरीके से मैं लिखूंगा साजिद नादान है, यह भी इस्म है और यह भी इस्म। अब चूंकि आप नादान कह सकते हो कि तो इस्म तो नहीं है, ये तो सिफत है, लेकिन चूंकि है तो ये इस्म की ही किस्म। क्योंकि कोई भी वर्ड, क्योंकि जब हम इल्म सर्फ पढ़ते हैं तो इसमें जुम्ल एक तो हो गया इस्म, दूसरा हो गया फैल और तीसरा हो गया हुरूफ। जितनी भी काइंड्स हैं वो सिर्फ इन्हीं तीन चीजों से निकलती हैं, या हर्फ से या फैल से या इस्म से। तो बहरहाल इसका मुस्नद इलैह भी इस्म और मुस्नद भी इस्म, उसको हम बोलते हैं जुमला इस्मिया। और जुमला खबरिया हम बोलते हैं, जुमला फैलिया हम बोलते हैं वो जुमला है जिसका मुस्नद इलैह इस्म और मुस्नद फैल हो। मैं लिखूंगा यहां पर आदिल दौड़ा, नदीम आहिस्ता चलता है, तो इसमें यह है इस्म और ये वाला जो है यह है फैल। हो गया कि जुमला इस्मिया वो जुमला है जिसका मुस्नद इलैह भी इस्म और मुस्नद भी इस्म है, और इन्हें जिसका मुस्नद इलैह भी इस्म और मुस्नद भी इस्म। और जुमला फैलिया जिसका मुस्नद इलैह इस्म और मुस्नद फैल हो। तो यहां तक तो होगी एक बात। अब हमें यहां पर एक अहम चीज सीखनी है। यहां पर आपको एक चीज याद रखनी है कि जुमला इस्मिया के मुस्नद इलैह को हम मुब्तदा भी कह सकते हैं, लेकिन यह आपको याद रखना है कि यह सिर्फ जुमला खबरिया जो हो, क्योंकि आमतौर पर जब हम देखते हैं मुख्तलिफ पेपर जो हमने चेक किए हैं, जुमला इंशा या शाज़ नादिर ही आता है, सिर्फ आते हैं जुमले खबरिया। तो बहरहाल मुस्नद इलैह के जुमला इस्मिया, इन्हें जो जुमला इस्मिया होता है, जुमला इस्मिया के हम मुस्नद इलैह को मुब्तदा और मुस्नद को खबर कह सकते हैं। यहां पर आपको यह सीखना है कि जुमला इस्मिया के मुस्नद इलैह को हम मुब्तदा और मुस्नद को खबर कहते हैं। और लेकिन जो जुमला फैलिया है, जुमला फैलिया के मुस्नद को हम फाइल, यहां पर मुस्नद इलैह है और यहां पर मुस्नद, जुमला इस्मिया के मुस्नद इलैह को हम फाइल और मुस्नद को फैल कह सकते हैं। क्योंकि जब आप जुमले की तार्कीब नहवी करोगे उससे फिर आपको ये आसानी होगी। यहां पर आपको एक चीज सीखनी है कि जुमला इस्मिया के मुस्नद इलैह को हम मुब्तदा और मुस्नद को खबर कहते हैं, और मुस्नद इलैह जुमला फैलिया के मुस्नद इलैह को हम फाइल और मुस्नद को फैल कहते हैं। हो गई है यहां तक बात। अब जब हम, चूंकि जुमला या तो इस्मिया हो सकता है या फैलिया, और फिर दूसरी बात है कि वो खबरिया हो सकता है या इंशाइया, लेकिन पहले वो जुमला इस्मिया या जुमला फैलिया हो सकता है। आपको यहां पर एक अहम चीज सीखनी है, वो है फैल नाक़िस। यह आपको याद रखना है कि कोई भी जुमला, चाहे वो इंग्लिश में हो या उर्दू में, कोई भी जुमला फैल के बगैर नहीं होता है, फैल इसमें जरूरी होता है। अब चूंकि
यहाँ पर फ़ैल अब यहाँ तो एक्शन वर्ब होगा, जिस तरीके से हम इंग्लिश में भी पढ़ते हैं। इन्हें किसी जुमले में इज, वाज, मिसाल हम कहेंगे शी इज़ अ गर्ल, इसमें तो बजाय कोई काम एक्शन वर्ब नहीं है, लेकिन चूंकि इसमें शी इज़ अ गर्ल, ये इज जो है ये हेल्पिंग वर्ब है। इसी तरीके से फ़ैल नाक़िस, जब हम फ़ैल की तारीफ करते हैं उर्दू में, वो फ़ैल है जिसमें किसी काम का करना या होना पाया जाए। अब ये होना जो है, वो फ़ैल जिसमें किसी काम का होना पाया जाए, वो फ़ैल जिसमें किसी काम का होना पाया जाए, उसको हम फ़ैल नाक़िस कहते हैं, उसे फ़ैल नाक़िस कहते हैं। अब जिस तरीके से इंग्लिश में इज, वाज, वायर, इसी तरीके से उर्दू में जब था, थे, थी, है, हूँ, हैं, ये सारे जो हैं ये है फ़ैल नाक़िस, हेल्पिंग वर्ब जिसको हम बोलते हैं, ये है फ़ैल नाक़िस। क्योंकि जुमला इस्मिया में इस्तेमाल होता है, इसीलिए कोई बच्चा कंफ्यूज होता है ये फ़ैल नाक़िस क्या है। तो जिस तरीके से इंग्लिश में काम देता है हेल्पिंग वर्ब, वैसा ही उर्दू में फ़ैल नाक़िस। तो ये लेकिन ये सिर्फ जुमला इस्मिया में होता है, क्योंकि जुमला फ़ैलिया में ऑलरेडी कोई एक्शन होती है। तो यहाँ पर क्योंकि कोई एक्शन तो नहीं होती है, अलबत्ता किसी इस्म की हालत बताई जाती है, इसीलिए यहाँ पर ये फ़ैल नाक़िस होता है। तो बहरहाल अब अगर हम एक किसी सेंटेंस की यहाँ पर तरकीब नहवी करेंगे, पहले हम सिर्फ जुमला इस्मिया उठाएंगे, जुमला इस्मिया। यहाँ पर अगर हम पहले लिखेंगे कि सलीम बहादुर है, इसका पहले कायदा जब हम तरकीबी नहवी करते हैं, चूंकि तरकीबी नहवी ही बोलते हैं कि किसी भी जुमले में जितने भी वर्ड आते हैं, जितने भी अल्फाज आते हैं, इनको हर एक को आपको ग्रामर के एतबार से बताना है कि वो ग्रामर के एतबार से क्या है, उसके अज्जा को अलग अलग करके बताया जाता है कि ये ग्रामर के एतबार से क्या है, उसको हम बोलते हैं तरकीबी नहवी। अब यहाँ पर उसूल है, पहले है लाना पड़ता है, हो गया फ़ैल नाक़िस, इसके बाद है सलीम, सलीम हो गया, क्योंकि मैंने आपको बोला कि जुमला इस्मिया के मुस्नद इलैह को हम मुब्तदा कहते हैं, तो ये है मुब्तदा, और बहादुर जो है वो इसकी खबर है। अब चूंकि आपको जुमले का नाम भी बोलना है, क्योंकि ये जुमला इस्मिया और ब्रैकेट में हम लिखेंगे ये इसको खबरिया, क्योंकि ये खबरिया भी है। क्योंकि मैंने इससे पहले आपको बताया कि वो जुमला जिसमें कोई हुक्म, कोई यानी या इस्तेफाम, कोई सवालिया हो, कोई यानी ताज्जुब हो, इम्बिसात हो या तमन्ना हो, इन जुमलों के बगैर जो भी आते हैं बहरहाल वो सारे जुमले खबरिया होते हैं। तो यहाँ पर यह तरीका है इसका कि अब सवाल यह है कि मुब्तदा, मुब्तदा कहते हैं जिस इस्म के, किसी इस्म के बारे में जो कुछ बताया जाए, क्योंकि यहाँ पर सलीम के बारे में बताया जा रहा है तो यह है मुब्तदा, और जो कुछ इस्म के बारे में बताया जाता है, मुब्तदा के बारे में बताया जाता है, वो उसकी खबर बनती है। तो ये हो गया है फ़ैल नाक़िस, सलीम, मुब्तदा, बहादुर, खबर। अब यहाँ पर चंद और एक मैं बताऊंगा, जो कि आपने ऑलरेडी पढ़ा होगा, मुरक्कबी इजाफी, मुरक्कबी तौसीफी, मुरक्कबी जारी, मुरक्कबी इशारी, ये ऑलरेडी आपने उर्दू में पढ़े होंगे। ये इसीलिए दिए गए हैं क्योंकि जब उन्हीं में से कोई आ सकता है जिसकी आपको तरकीब नहवी करनी है। यहाँ पर मैं आपको हर एक का एक एक सेंटेंस दिखाऊंगा, मुरक्कबी इजाफी का, मुरक्कबी तौसीफी का, मुरक्कबी जारी का और मुरक्कबी इशारी का। फिर इस हवाले से आपको कोई सेंटेंस भी आए, यहाँ पर आपको याद रखना है कि कोई भी सेंटेंस जब आपको इस तरीके से जुमला इस्मिया का आएगा, तो इसमें अगर सिर्फ तीन है, जिस तरीके से सलीम बहादुर है, यहाँ पर मैंने लिखा खुर्शीद चालाक है, असलम नादान है, दरख्त लंबा है, सड़क कुशादा है, दीवार ऊंची है, बहरहाल ये सारे तो इसकी तरकीब नहवी आप इस तरीके से कर सकते हैं। मैं आपको मुरक्कबी इजाफी का एक बताऊंगा कि इसकी अगर तरकीब नहवी कर सकते हैं। यहां पर मैं लिखूंगा, अगर मैं लिखूंगा
अरशद का कलम नया है। अगर आपको इसकी तरकीब भी, क्योंकि पहले आपको समझना है कि जुमला इस्मिया है जुमला फ़ैली है, जो कि इसमें तो कोई एक्शन नहीं है इसलिए, और यहाँ पर तो कोई एक्शन दिख नहीं रही है इसलिए ये फ़ैल यानी जुमला इस्मिया है इसको है फ़ैल नाक़िस। इसके बाद है अरशद का कलम, ये तीनों इसकी मुब्तदा है, लेकिन पहले इसको ये आपको अलग अलग करना है। अरशद आपको लिखना है ये है मुज़ाफ इलैह, क्योंकि आपने मुरक्कब इज़ाफ़ी की पढ़ी है, वो मुरक्कब है जो मुज़ाफ इलैह मुज़ाफ और हर्फ इज़ाफ़त से मिलकर बनी। तो यहाँ पर अरशद है मुज़ाफ इलैह का है हर्फ इज़ाफ़त, और कलम जो है ये है मुज़ाफ। ये तीनों जो बनते हैं, क्योंकि ये बनते हैं पहले मुरक्कब इज़ाफ़ी, क्योंकि ये तीनों मुज़ाफ इलैह मुज़ाफ और हर्फ इज़ाफ़त से मुरक्कब इज़ाफ़ी, इसके बाद ये बनते हैं मुब्तदा, क्योंकि ये तीनों मुब्तदा हैं, और इसके बाद जो नया है नया इसकी खबर है। तो ये सारा जो है ये भी जुमला इस्मिया और खबरिया है। इसी तरीके से अगर यहाँ पर अहमद का घर कुशादा है, आलिया की किताब नई है, तो इस तरीके से अगर कोई आपको एक आ सकता है। या इसी तरीके से आपने उसमें पढ़ा है रारेली नानेनी, और इस तरीके से अगर वहां पर मैं लिखूंगा कि हमारा, क्योंकि इसमें हमारा स्कूल बड़ा है, अगर इसको करना होता तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। है हो गया फ़ैल नाक़िस, क्योंकि ये जुमला इस्मिया है। हमारा जो है ये है मुज़ाफ इलैह, और स्कूल जो है ये है मुज़ाफ, और ये दोनों क्या है मुरक्कब इज़ाफ़ी और है मुब्तदा, और इसके बाद है बड़ा उसकी खबर, तो ये भी है जुमला इस्मिया और खबरिया। ये तो हो गया जुमला मुरक्कब इज़ाफ़ी का जब हम करते हैं। अगर मैं इसका आपको इसके बारे में और एक बताऊंगा मुरक्कब तौसीफ़ी का, वो भी आपने पढ़ा है मुरक्कब तौसीफ़ी। अगर हम यहाँ पर मुरक्कब तौसीफ़ी का वो है आकिब काबिल लड़का है, आकिब काबिल लड़का है, इसको किस तरीके से कर सकते हैं? इसमें है फ़ैल नाक़िस, आकिब यह है मुब्तदा, काबिल लड़का, काबिल हो गया सिफत और लड़का हो गया मौसूफ। लेकिन ये दोनों पहले क्या है मुरक्कब तौसीफ़ी, और क्या है ये, और है ये काबिल लड़का, ये उसकी खबर है। ये सारा जो है जुमला इस्मिया खबरिया, क्योंकि आपने मुरक्कब तौसीफ़ी की तारीफ पढ़ी है, वो मुरक्कब है जो सिफत और मौसूफ से मिलकर बने। ये अगर ऐसे आएगा आकिब काबिल लड़का है। अब अगर मुरक्कब जारी का है, नईम घर पर मौजूद है। अब इसमें ये चूंकि जुमला इस्मिया है, फिलहाल हम उसी की बात कर रहे हैं। है हो गया फ़ैल नाक़िस, नईम क्या हो गया, नईम हो गया मुब्तदा, घर पर, क्योंकि घर जो है यह है मजरूर, पर हो गया जार, और मौजूद हो गया इसकी खबर। यह है जुमला इस्मिया खबरिया, क्योंकि आपने पढ़ा है कि वो मुरक्कब जो जार और मजरूर से मिलकर बने उसे मुरक्कब जारी कहते हैं। और जब भी किसी इस्म के बाद पार ने तक आएगा तो इसके उसको हम बोलते हैं, जिस इस्म के साथ कोई हर्फ जार लगा हो तो उसको मजरूर कहते हैं। तो पार में, और जिस इस्म के साथ कोई हर्फ जार बहरहाल वो है ये जार, ये हो गए ये दोनों, ये है मजरूर और जार, और दोनों है मुरक्कब जारी भी, और
और यहाँ पर मौजूद खबर। इसके अलावा आपने और एक पढ़ा कि मुरक्कबी इशारी, वो मुरक्कब है जो इसमी इशारा और मुशार इलैहि से मिलकर बनी। यह किताब पुरानी है। अब ये दोनों जो है ये है मुरक्कबी इशारी, वो मुरक्कब है जो इसमी इशारा और मुशार इलैहि से मिलकर बनी। जब हम तार्किब नहवी करेंगे है, ये है हो गया फाइल नाकिस, ये हो गया इसमें इशारा, किताब हो गया मुशायरुन इलैहि। ये दोनों क्या है मुरक्कबी इशारी, लेकिन साथ साथ ये मुब्तदा भी है और पुरानी जो है ये उसकी खबर है। यह है मुरक्कबी, ये जुमला इस्मिया और खबरिया। तो इस तरीके से ये जुमला इस्मिया के मजीद मैं कुछ आपको सेंटेंस यहाँ पर रखूंगा। जुमला इस्मिया की बात हम यहाँ पर ही कंक्लूड करेंगे। जुमला इस्मिया में अगर कोई आ सकता है तो इन्हीं में से आ सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा नाम की तब्दीली हो सकती है, वरना ऐसा ही आएगा। यहाँ पर मैं चंद आपको सेंटेंस रख सकता हूँ, इसका आप स्क्रीनशॉट भी उठा सकते हो और फिर इसको इसी तरीके से अगर आप ट्राई कर सकते हो तो बहुत अच्छा रहेगा। और आपको यहाँ पर अगर मैं लिखूंगा कि इमारत पुरानी है, सलीम की गाड़ी नई है, नसीर ज़हीन लड़का है, इनाम घर पर हाजिर था, या क्लास में, यहाँ पर हम लिखेंगे क्लास में, या जमात में हम लिखेंगे जमात में हाजिर था। और पांचवा है कि ये पेंसिल पुरानी है। जो जुमला इसमें में अगर कोई आ सकता है तो इसी तरीके का आ सकता है, आप इसकी खुद ट्राई कीजिए। तो ये बहुत आसान है, ज़्यादा मुश्किल नहीं। तो अब हम यहाँ पर जुमले फ़ाइलिया की बात करते हैं। जुमले फ़ाइलिया की, जुमले फ़ाइलिया में जो इस्तेमाल होते हैं वो मैं आपको जो ग्रामर पॉइंट्स वो है फाइल, अलामत फाइल, मफूल, मफूल, अलामत मफूल और मुतलिक फ़ाइल जिसको हम एडवर्ब भी कहते हैं, और फ़ाइल तमाम। अब यहाँ पर मैं जब सेंटेंस लिखूंगा, अगर मैं लिखूंगा कि अहमद ने रोटी खाई, अब यहाँ पर रोटी खाई चूंकि यह है जुमले फ़ाइलिया, खाई जो है इसमें एक्शन हो रही है, पहले खाई, इसको आप फाइल लिख सकते हैं, आप फाइल तमाम भी लिख सकते हैं। अहमद जो है वो है फाइल, चूंकि जुमला इसमें जुमला फ़ाइलिया के मुस्नद इलैहि को हम फाइल भी कहते हैं। फाइल ने हो गया अलामत फाइल। यह आपको याद रखना है कि जब भी फाइल के बाद ने आता है तो वो निशानी होती है फाइल की, अलामत फाइल। इसके बाद फिर रोटी पर काम हो रहा है तो रोटी है मफूल। तो यह है जुमला फ़ाइलिया खबरिया। अब इसके बाद और एक यहाँ पर अगर मैं लिखूंगा कि सलमा ने आशिया की मदद की। अब यहां पर पहले मदद की, यह है फ़ाइल ताम। सलमा जो है वो है फाइल, क्योंकि ये काम कर रही है। इसके बाद मैंने बोला कि ने जब भी आएगा वो है अलामत
अलामत फाइल। फिर है आयशा, क्योंकि आयशा की मदद की, आशिया जो है वो है मफूल, और की जो है वो है अलामत मफूल। ये भी है जुमले फाइलिया खबरिया। इसी तरीके से अगर और एक दो मैं यहां पर लिखूंगा ताकि आपको अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड होगा। इसमें यहां पर अगर मैं लिखूंगा कि सलीम तेज दौड़ता है। अब यहां पर जो दौड़ता है हो गया फैल, फैलताम। इसके बाद है सलीम, चूंकि ये काम कर रहा है, ये हो गया फाइल। यहां पर अब तेज है, तेज क्या है? क्योंकि जो लफ्ज बताएगा कि वर्क कैसे हो रहा है, काम कैसे हो रहा है, तो उसको हम बोलते हैं अरबी में मुतलिक फ़ैल। मुतलिक फ़ैल इसको हम बोलेंगे तेज मुतलिक फ़ैल। तो ये भी हो गया जुमले फ़ाइलिया खबरिया। या इसी तरीके से नदीम ने हमीद को मारा। यहां पर हम मारा है फैलताम, नदीम जो है ये है फाइल, ने हो गया अलामत फाइल, और हमीद जो है वो है मफूल, क्योंकि इस पर काम हो रहा है। जब इसके बाद को आएगा की तो वो होता है अलामत मफूल। तो ये भी है जुमले फाइलिया खबरिया। तो ये बिल्कुल आसान है, ज्यादा मुश्किल नहीं है। अगर आप थोड़ी बहुत दिलचस्पी उसमें दिखाओगे तो ये 4 मार्क्स भी कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है। अब यहां पर भी मैं 2-4 सेंटेंस आपको लिख कर रखूंगा, इसकी भी आप प्रैक्टिस कीजिए, तो आपको बिल्कुल पता चलेगा कि आया हमें करना आएगा। और कमेंट में मुझे फिर बताना कि कहां पर आपको लगता है कि मुश्किल है, तो मैं आने वाले वीडियो में भी आपकी वो प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता हूं। यहां पर है आशिक ने खूब कमाई की। आसिफ किताब पढ़ता है। आरशिद ने खाना खाया। लकड़हारा लकड़ी काटता है। नईम दौड़ा। तो अगर आप इनकी भी ट्राई कर सकते हो, इनकी भी आप कोशिश कर सकते हो, तो जरूरी है कि ज्यादा से ज्यादा नाम की तब्दीली हो सकती है, वरना सेंटेंस तो तकरीबन लगभग यही आ सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि जो आपके 4 मार्क्स आएंगे, 4 सवाल नंबर 8 को तरकीब नहवी कीजिए और जुमले का नाम भी बताइए, तो ये 4 मार्क्स कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है, लेकिन सिर्फ ध्यान देने की जरूरत है। तो मुझे लगता है और मुझे उम्मीद है कि आपको मेरे वीडियो भी पसंद आते हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में मुझे बताइए कि आपको मेरे वीडियो पसंद आते हैं कि नहीं, ताकि मुझे इससे हौसला अफजाई पैदा हो जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।